बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल ज़ोहैब हुसैन साहब का सवाल ये है कि उनके भाई का 2 महीने पहले इंतकाल हो चुका है और उनके भाई की 2 बेटियां हैं। अब वो ये चाहते हैं कि भाई की जो बेवा है उससे वो निकाह करे, लेकिन यहाँ पे मसला उनके वहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि वो खुद शादीशुदा है, उनके अपने भी 2 बच्चे हैं, लेकिन उनकी बीवी और दूसरे रिश्तेदार जो है वो नहीं चाह रहे हैं कि उनका निकाह हो जाए उनके अपने भाई की बेवा से। लेकिन वो निकाह करना चाहते हैं क्योंकि उनके भाई की जो बेवा है उनके निकाह करने की वजह से उनकी जो दोनों बेटियां हैं, अब ये तो चाचा है, चाचा होने के नाते से उनको एक तो सहारा मिल जाएगा। तो ऐसी सूरत में वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो भाई ज़ोहैब हुसैन साहब, माशाअल्लाह आपका इरादा बहुत ही बेहतरीन है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो मैं ये समझता हूँ इस मसले में आपने अपनी अहलिया को और जो रिश्तेदार इसका अगेंस्ट कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए, अल्लाह के नबी की सीरत बताना चाहिए, सहाबा की ज़िंदगियाँ बताना चाहिए, क्योंकि इस निकाह के पीछे का आपका जो इंटेंशन है, आपका जो मकसद है वो ये है कि भाई आपके लिए एक तो जवाज़ की एक सूरत ये निकल जाएंगी कि आपके भाई की बेवा है वो आपके साथ में ही रहेंगी और जो बच्चियां हैं उनकी सही तालीम होंगी, तरबियत होंगी, चचा की शक्ल में उनको बाप भी मिल जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है ये कौम के समाज के लोगों ने समझना चाहिए। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? क्योंकि देखो मैंने देखा हूँ जहाँ तक होता क्या है कि इस तरह से जो निकाह के मसाइल होते हैं, चाहे कोई बेवा हो या तलाक़शुदा हो, वो बेचारी जो रहती है उसको भुगतना पड़ता है। अब मान लो एक औरत की तलाक़ हो गई तो उसको भुगतना पड़ता है, या कोई औरत बेवा हो गई उसको भुगतना पड़ता है, लेकिन जो रिश्तेदार उसका दूसरा निकाह करने को तैयार नहीं होते हैं तो वो लोग जो है उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उनमें से बहुत सारे कुछ सालों के बाद में कब्रों में चले जाते हैं, जैसे चचा है, ताया है, दादा है, वालिद है, ये लोग कब्रस्तानों में चले जाते हैं कुछ सालों के बाद में। लेकिन वो बेचारी जो तलाक़शुदा या बेवा होती है, अगर मान लो वो नेक है तो बहुत अच्छी बात है, तक़वे वाली है तो, नहीं तो फिर क्या होता है बहुत सारी औरतें गलत रास्तों पर चलने लगती है। फिर बहुत सारी ऐसी होती है कि भीख मांगने के अलावा दूसरा काम नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, अभी 15 दिन ही हो रहे हैं, मैं हमारे मुफ्ती साहब हम दोनों एक जगह पे निकाह पढ़ाने के लिए गए थे। वहाँ पे एक आदमी जो है ऐसा ही मसला था, एक औरत की तलाक़ हुई थी और उसका निकाह नहीं हुआ था, और जो मर्द था, आदमी था, तो मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा। मैंने कहा भाई देखो ये जो औरत है जिसकी तलाक़ हुई है, हमको पूरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स पे तलाक़ हुई है उसकी हमको एक ज़ेरॉक्स चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ज़ेरॉक्स तो फलाने शहर में है, अब मंगाना पड़ेगा वहाँ से डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा मोबाइल पे फ़ोटो लेके मंगाओ, क्योंकि उसके बगैर तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो बहुत देर तक वो मसला चला, मैंने निकाह नहीं पढ़ाया और ना ही मैंने कहा कि भाई हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, मतलब जो हमारे पास में मस्जिद का रजिस्टर वगैरह होता है वो हम भर कर देंगे, वो भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि जब तक निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जब तक कि हमारे पास पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो वहाँ पे एक और साहब बैठे हुए थे जो गवाहों में मौजूद थे। उन्होंने बोले मौलाना असल देखो मसला कैसा है, बोले अभी आप निकाह के लिए इतनी आनाकानी कर रहे हो, वैसे भी बग़ैर निकाह के रह रहे, बोले वो जिसकी तलाक़ हुई भी है ना, रखेल, मतलब रखेल के तौर पे उसकी रखी हुई तो है, बोले वो कई सालों से, महीनों से, और दोनों के ताल्लुक़ात भी है, बग़ैर निकाह के भी सब चालू है, बोले उनके बीच में जैसे जिस्मानी ताल्लुक़ात होते हैं, फ़िज़िकल रिलेशंस होते हैं, वो रोज़ाना चालू है बोले उनमें। और कोई उसको भी शर्म हया है नहीं, वो भी रह भी है उसके पास में, क्योंकि वो तो रोज़ उसकी मतलब दोनों में हो ही रहा है। तो निकाह आप नहीं भी पढ़ाएंगे तो उनको कोई शर्म हया नहीं है, बोले वो उनका जो काम करने का है रोज़ कर रहे बोले वो। लेकिन अगर आप निकाह पढ़ा दोगे तो उनके लिए जवाज़ की एक सूरत बन जाएगी, मतलब जो हराम अभी कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी कर रहे हैं हराम,
वो उनके लिए हलाल बन जाएगा, बस इतना ही है बोले, बाकी कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके भी जो रिश्तेदार है उस लड़की के, कि भाई एक आदमी जब तैयार है करा देना चाहिए उससे निकाह, क्योंकि अभी नया मामला है, नहीं तो फिर क्या है आगे अगर ये निकाह नहीं करेंगे, ये बूढ़े जितने भी है ये तो जाने वाले हैं कब्रस्तानों में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा आगे, उसके सामने दो ही ऑप्शन है। एक तो अगर वो हया वाली है तो लोगों के घरों पे बर्तन धोएंगी, या फिर जो है बहुत ही मजबूर हो गई तो फिर मांगने में भी उसको शर्म महसूस नहीं होंगी, और नहीं अगर समझो उसको फिर किसी का डर नहीं है तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया वो औरत बग़ैर निकाह के रह रही थी तलाक़ के बाद उसके साथ, तो वैसा ही मसला होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला जो है बेचारी के निकाह का इंतज़ाम फरमाए, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपने इतना अच्छा इरादा किए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।